हमें तो बहुत डर लगे, कहे डर लग रहे हो, कहे हाँ, कहे रुक मैया। पकड़ बच्चे को, पकड़ाया और फिर खप्पर से भभूति निकाली। शिव तो शिव, फिर भभूति निकाली और गोविंद के पूरे शरीर में श्मशान का राख पोत दिया। अलाय जाए बलाय जाए, टोना जाए टोटका जाए, ये जाए वो जाए, सब कहे दुहाई लो ना चमाइन की, जो भी फूंक मारा ए जा मैया, अब तेरे बेटे का बाल बांका न हुए, जोगी का वचन है। असुरदास जी कहते हैं 7 बार परिक्रमा करके श्रृंगी मधुर बजायो। शंखनाद श्रृंगी का किया है और मस्ती से झूमते हुए शिव चलते हैं कैलाश की तरफ। और इधर द्वादशी का दिन व्यतीत हो गया, त्रयोदशी भी निकल गई, चतुर्दशी का दिन आया। माने आज 6 दिन के गोविंद हो गए। ये पुरानी परंपरा है कि छठी के दिन बच्चों को छठियाया जाता है। अब ये छठियाने की परंपरा माताएं बहनें जानती होंगी, जुग जुगुत क्या करती हैं अपन को नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है शास्त्र कहता है कि 5 दिन तक बच्चा अचेता अवस्था में होता है, लेकिन छठे दिन कोई देवदूत जो जिसको आप विधि का परिचारक कह सकते हो, वो आता है और बच्चे के भाल पर उसका नसीब प्रारब्ध लिख करके जाता है। ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा, खष्ठी दिने जाक्षर मालिकामचा। खष्ठी के दिन हर एक के माथे पर उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध लिख करके वो जाता है। तो छठी के दिन भगवान का प्रारब्ध कौन लिखेगा? और छठी माने चतुर्दशी, और ठीक चतुर्दशी के दिन ही पूतना आ रही है। क्यों? पूतना अविद्या माया है, उसके पीछे रीजन है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय 10 हुआ, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 14 मिल जाते हैं, और इन्हीं 14 पर ये अविद्या माया पूतना का अधिकार होता है। और पूतना माने क्या होता है? पूतम पवित्रम इत्यर्थ है। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जो मन से वचन से कर्म से पवित्र नहीं है उसी का नाम है पूतना। और मंथरा, जिसका मन स्थिर है ही नहीं, इस मोहल्ले की बात जब तक उस मोहल्ले तक ना पहुंचा दे नारद जी की तरह, तब तक उसे शांति ना मिले, उसका नाम है, आप लोग बहुत अच्छी हो, उसका नाम मंथरा। कंस ने देखा कि मेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है, चतुर्भुज धारण करने वाली वो महामाया ने कहा है, तो अब इन अपने दुश्मन का पता कैसे करूं? और ब्रजमंडल में कहा है तो 84 लाख ब्रजमंडल में है। तो उनके राक्षसों ने कहा महाराज एक तरफ से सफाया करते जाते हैं, 8 दिन 10 दिन पहले जो पैदा हुए हैं और वर्तमान तक सबको मारते जाते हैं। तो कंस ने कहा अगर ऐसा करोगे तो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोई दूसरा उपाय ढूंढो। पूतना बैठी थी, पूतना ने कहा मैं जाऊं? तो बकासुर ने कहा बहुत अच्छी हो ना तुम, 1-1 हाथ के दांत, इतने मोटे मोटे बाल, तुझे देख करके भूत भी कब्र से निकल के भाग जाए, वो तो बच्चा है, तुझे घर में घुसने कौन देगा? पूतना ने कहा है ऐसे हमें मत समझो, हम डेंट पेंट करके जाएंगे, बेस बदल के जाएंगे। कंस ने कहा ये ठीक कहती है, चूंकि किसी के अजनबी के घर में घुसना हो तो नारी जाती है, कैसी जाती है कि आराम से वो जा सकती है। इसीलिए सबसे होशियार रहो चाहे ना रहो, लेकिन स्त्री जाति से थोड़ा होशियार रहना। पत्नी से नहीं, बहन से नहीं, भाई से नहीं, बेटी से नहीं, नारी जाति से। क्योंकि जो भी ऐतिहासिक घटना इस देश में घटी है उसके पीछे कहीं न कहीं नारी का हाथ रहा है। दयानंद सरस्वती को जहर दे करके मारा गया, कौन मारा? कहा उन्हीं की शिष्य अवैस्या ने, अजमेर में। महाभारत के पीछे किसका हाथ है? द्रौपदी का। राम जी वनवासी हुए, उसके पीछे किसका हाथ है? कैकेयी का। बन बन बहक रहे हैं, डहक रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? सीता जी का। और बताओ ध्रुव जी महाराज
जंगल में 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने आए, उसके पीछे किसका हाथ है? इसलिए राखिए नारी जदपि उर्माही। गोस्वामी जी मैंने बुद्धू नहीं थे। रामायण या भागवत कुछ भी पढ़ो तो उसे दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। विरोध नहीं कर रहे हैं, ये प्यार करो, खूब दिल में बिठाओ, लेकिन इतना जरूर होशियार रहना। मलखान की मौत कैसे हुई? ये नारी के चलते। राखिए नारी यद्यपि उर्माही, लेकिन ध्यान रखना ज्योति शास्त्र नृपति ये बस नाही। चलो थोड़ा सहूलियत दे दिया गोस्वामी जी ने, माने 28 से 30 के पहले की जो देवियां हैं इनसे ज्यादा सावधान रहना। इनको ज्योति कहा जाता है, ज्योति शास्त्र। और जब 30-32 से ऊपर हो गई, एक दो बच्चे भी हो गए, तब वो घर गृहस्थी में फंस, अब ज्यादा दिक्कत उनसे नहीं है। लेकिन ज्योति शास्त्र नृपति बस नाही। आप लोग गाली मत देना तुलसीदास जी को, वो गलत नहीं लिखे, सही लिखे हैं। और आपका आपके लिए कोई इसमें निंदा भी नहीं है। क्यों कहे कि आप स्वयं विचार कर सकती हो। स्त्री एक लता है, लता समझते हैं ना, जैसे लौकी कोहड़ा। इसको चढ़ने के लिए किसी का सहयोग सहारा चाहिए, और चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरता है क्या? वो नोचो तो चाहे उतरे, उतर नहीं सकता। स्त्री कल्प बेली है, ये चढ़ना जानती है। चढ़ गई तो नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शादी और विवाह में जिस बहू का बहुत सम्मान हो गया, हर गलती को उसको छिपा दिया गया, फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरने को तैयार नहीं होती। हमारी भी मर्यादा है, तुम्हारी भी मर्यादा है, इसलिए खूब प्यार करो, मर्यादा में रखो, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब से रखना है। राखिए नारी जदपि उर्माही। पूतना ने कहा कि मैं जाऊं, कहा हाँ तुम जाओ। और 16 श्रृंगार करके घूंघट एक हाथ का निकाला और छम छम करते हुए पावजे पहन करके आई। सब लोगों ने देखा कि ये तो अपने गांव की नहीं है, तो लोगों ने कहा कि 84 कोस में ब्रजमंडल है, किसी गांव की कोई महिला होगी, बधाइयां देने आ रही है। आज 6ठा दिन तो है। और जाकर के सीधे पहुंची, और अभी तक गोविंद दोनों हाथ पैर हिला रहे थे, लेकिन पूतना जैसे प्रवेश किया आंगन में, दोनों आंख बंद करके सो गए। पूतना जैसे पहुंची तैसे तैसे कहा कि फुआ जी पाए लागो। और जब फुआ जी कहा तो नहीं, मौसी पाए लागो। जसोदा जी ने कहा मौसी? लाली मैंने तेरे को पहचाना नहीं। अरे कहा तू कैसे पहचानेगी, छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई, और मेरी माँ और तू दोनों सहेली रही हैं। तो छोटी छोटी बच्चियां चाहे कुछ ना करें, लेकिन एक टाफी पे ये दोस्ती बना लेती है। कितनी सहेलियां होंगी कोई ठिकाना नहीं है। मेरी माँ और तू सहेली रही है, तेरे कोई संतान नहीं था, तो मेरी माँ ने मरते समय कहा कि देख अगर मेरे सहेली के कोई बेटा हुए तो तू बधाइयाँ देने जरूर जाइयो। तो मैंने सुना कि लाला भाइयों है, हम बधाइयाँ देने आए हैं मौसी। यशोदा जी ने कहा हाय रे, देखो कितनी हमारी सहेलियां हमारे विषय में सोचती रही। आजा बेटा तू बैठ। बिठाया, कहे मैया लाला कहाँ है? कि लाला सोए रहे, आंख बंद करके भगवान सो रहे हैं। लोगों ने कहा अभी 2 मिनट पहले जगने वाला, हाथ पैर पटकने वाला, और 2 मिनट में गहरी नींद में कैसे आ गया? तो संतों ने कहा वो नींद में नहीं है, वो आंख बंद करके सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कहा मुझसे वही मिल सकता है जो किसी जन्म में कोई बहुत अच्छा काम किया हो। तो अगर ये मुझे दूध पिलाने आ रही है तो किस जन्म का प्रभाव है कि आज मुझे दूध पिलाने आ रही है? तो आंख बंद करके जब देखा तो पता लगा ये बलि की बेटी है। बामन रूप में जब बलि की बेटी ने देखा था ठाकुर को, तो मन में भाव आया कि ऐसे बच्चे को दूध पिलाना मिले तो कितना मजा आवे। भगवान ने कहा बाप से पहले तेरी तमन्ना ही पूरी करो। लेकिन जब विशाल रूप धारण करने लगे तो कांप गई। कहा बाप रे भाई, इतना बड़ा राक्षस, गला पकड़ के दबा दे मर जाए तो ठीक है। भगवान ने कहा यह भी तमन्ना पूरा करने मौका दूंगा। और दूसरे में
आंख बंद करके भगवान शंकर का संस्मरण कर रहे थे। भोलेनाथ, मैं तो सोचा था अहीर के घर में जा रहा हूँ और खूब दही माखन खाने को मिलेगा। दूध दही को कौन कहे, अभी दर्शन नहीं हुआ और जहर सबसे पहले खोपड़ी पे रखा है पीने के लिए। तो शिव से कहा तुम्हारी आदत है उल्टा सीधा खाने की, जहर पीने की, तो आप पहले जहर पी के साफ कर लो, बचे खुचे तो मेरे लिए छोड़ देना। एक संत कहते हैं कि दाहिनी आंख है और बाईं आंख है, एक दक्षिण एक उत्तर का ये मार्ग प्रशस्त करता है। माने पितृ और देवयान, ये जो उत्तर में जब सूर्य आता है तो इसको देव मार्ग कहते हैं, और जब दक्षिण में सूर्य रहता है तो इसको जो है ये चंद्र मार्ग कहते हैं। तो एक तरफ है, एक रास्ते का मालिक सूर्य है, एक का चंद्र है। दोनों ने आंख बंद कर लिया कि ऐसे पापी को हम अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा तुम नहीं जाने दोगे तो मैं तो हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैया लाला कहाँ है? यशोदा जी ने कहा सो रहे हो है, तू बैठ, मैं तेरे लिए छाछ बना के लाती हूँ। क्योंकि देहात की आज भी परंपरा है, गर्मी के दिन में कम से कम छाछ और है तो जरूर लस्सी बना के, आज लस्सी कह लो आपकी भाषा में लस्सी है, लेकिन पुराने जमाने की वो छाछ है और आज आपका लस्सी बिल्कुल बेकार है। लस्सी छाछ बना करके यशोदा जी बनाने गई और इधर उठाया है गोविंद को गोदी में, आंचल से ढका है, और जब अपना दूध पिलाने लगे तो भगवान ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो पीना ही पड़ेगा। वो सोची थी कि इतना भयानक जहर है, मुख में लगते ही से साइनाइड होता है, मर जाएगा, लेकिन मरने को कौन कहे। वो चुप चुप करके वो जब पीने लगे गोविंद, अब कुछ तो कुछ चाहिए, जब दूध नहीं है तो प्राण खींचना शुरू किया। अब बिल बिलाई तो कहती है छोड़ दे छोड़ दे। कितना भी बड़ा रावण था, लेकिन जब चोरी करके चला है तो बिल्कुल डर के मारे ऐसे ऐसे कर रहा था। चोर तो चोर ही होता है, आई है मारने, है तो चोरन। इसलिए जब धीरे से प्राण को खींचना शुरू किया तो धीरे से कहती है सा छोड़ दे छोड़ दे। सुखदेव जी कहते हैं वो चिल्लाई सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, ये छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी तू मेरी माँ की मौसी नहीं, मेरी माँ तेरी मौसी, और तूने मुझे दूध पिलाने की चेष्टा करी तो तू मेरी मौसी। मेरी एक आदत है, हम छोड़ना नहीं जानते, पकड़ने के बाद हमारे यहाँ ना शब्द नहीं है कि छोड़ दिया जाए। माताएं बहनें जानती हैं 6 दिन का, 6 महीने का, 4 महीने का बच्चा जब अपने माँ के बाल को पकड़ लेता है तो बाल छोड़ नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। तो जो माँ होशियार होती है वो ऐसे सर झुका देगी और बच्चे की उंगली एक एक पकड़ करके सीधी करेगी, बाल उसके चुंगल से छूट जाए। क्योंकि 9 महीना पेट में रहता है तो मुट्ठी बंद करके ही रहता है, बंद करने की उसकी आदत है। भगवान प्राण खींचना शुरू किए, चिल्लाई सामुंच मुंचाल में तिप्त छोड़ दे। और जब देखा नहीं छोड़ रहे हैं, फिर आंचल में ढक करके धीरे धीरे भगी बाहर। और बाहर जब भगी और इतना विशाल रूप धारण किया, आ गई अपने पूरे रूप में, निशाचरी के रूप में गिरी है, प्राण निकला है और सीने पर गोविंद चुपचाप बैठ गए। इतने पेड़ टूटे, इतना आवाज आई, सारी गोपियां नंद बाबा के आंगन में आई, मैया लाला कहाँ है? और तब तक वो कटोरी लिए, गिलास लिए, छाछ का, लाली कहाँ गई? लाली तो कमाल कर गई। लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने, कान्हा जाल बिछाने। माँ से बालक छीन के ले गई, विष भरा दूध पिलाने, कान्हा विष भरा दूध पिलाने। तो तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान, तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान। वो जिसको मारा तूने उसे दिया तार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने।
तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। सारी गोपियां पीछे पीछे चली हैं, काफी दूर तक गई हैं। विशाल शरीर पूतना का पड़ा हुआ है। गोविंद को गोपियों ने उठाया है और उठा करके लेके आंगन में आई हैं। टुकर टुकर अभी 6 दिन का बच्चा लोगों को देख रहा है कि का से का होगा। इतना बड़ा लीलाधारी कोई दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। अभी 6 दिन का बच्चा देख रहा है कि का भयो। एक राक्षसी ने छुआ है, बच्चा अपवित्र हो गया, इसको शुद्ध करना है। अच्छा, आपके बच्चे को नजर लग जाए तो आप लोग क्या करोगे? है कोई उपाय जानते हो? कोई मंत्र आता आप लोगों को? दवा का नाम जरूर याद होगा कि पेट दर्द हो तो ये दवा खा लो, बुखार हो तो ये खा लो। लेकिन कोई उल्टा सीधा ऐसा हो जाए तो कैसे ठीक किया जाए, शायद आज के इन माताओं में कम की जानकारी होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिनको हम ग्वालन कहते हैं, अहीर की छोरियां कहते हैं, उनको भी ये मालूम है कि किसी पे नजर लगी हो तो उसको छुड़ाने का उपाय क्या है। आपका बच्चा अगर गंदा हो जावे तो आप सुंदर साबुन मंगाओगे बेबी सोप जॉनसन का, आप साफ करोगे। लेकिन गजब की गोपियां, उनकी बुद्धि ध्यान रखना, दुनिया के जितनी बैक्टीरिया हैं हर बैक्टीरिया को मारने की क्षमता गाय के मूत्र में है। ये गोपियां इस चीज को जानती हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि गोपियां दौड़ के आंगन में गई गौशाला में और बाल्टी में गाय के मूत्र को भर के लाएंगे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से स्नान कराया है। और स्नान कराने के बाद बच्चे के शरीर में सब लोग डेंट पेंट करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। एक तो ऐसे काले काले, अब इनके चेहरे पे कौन सा डेंट पेंट सही पड़ेगा? बहुत होशियार गोपियां हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से जिस बच्चे में बहुत बीमारी होती हो, ना ठीक होता हो, 7 दिन गाय के मूत्र से स्नान करा के देख लेना। और बताऊं, अगर नजर उतारने की कला ना जानते हो तो एक काम करना, चूल्हे पे तावा को रख देना। इसके बाद जब तावा बिल्कुल गर्म हो जाए तो जिस पे नजर लगी हो उस बच्चे को पास में बिठाकर उसका मुख धो देना। जब पूरे मुख पे पानी लग जाए तो हाथ से पानी कांच के उसी तावा पे कस के पटक देना। अगर नजर लगी है तो जैसे पानी पटकोगे उस तावे से दुर्गंधी आएगी। इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ये तंत्र है, टोटका। दवा काम न करे तो इसको करके देख लेना, तुरंत काम करेगा। और मान लो फिर भी दवा नहीं काम किसी बच्चे पर कर रही है तो 7 दिन तक शुद्ध देसी गाय के मूत्र से उसको स्नान करा दो। अब आप कहोगे गाय का मूत्र स्नान, तुम स्नान की बात करते हो, गाय का मूत्र पिया जाता है, हम लोग भी पीते हैं, आप भी शायद पिए होंगे। गाय के 5 चीज इतनी पवित्र हैं जो पंचगव्य बनता है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन 5 को मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। और शास्त्र कहता है कि इस पंचगव्य की ताकत क्या है, तो रुद्रयामल में आया है, यत् तो गस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निवेंधनम। जैसे लकड़ी को अग्नि जला देती है ऐसे शरीर में जो पाप समाया है, एक बूंद पंचगव्य अंदर जाते ही वो पाप जल करके खत्म हो जाता है। यह पंचगव्य की ताकत है। कोई भी सत्कर्म पूजा पाठ जब प्रारंभ कराया जाता है तो पहले पंचगव्य ही पिलाया जाता है। गोपियों ने किया क्या, कहे गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से स्नान कराया। और पुनर्गोरज सार्वभकम, गाय के खुराई से जो मिट्टी निकली है गौशाला की,
जहाँ गाय कचरती हैं घूमती हैं तो वहाँ मिट्टी तो निकलती ही है, उस मिट्टी को उठाया है और नन्हे से 6 दिन के गोविंद के शरीर पर उसी मिट्टी का लेप किया है, जिसको पॉन्ड्स पाउडर आप कह लो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, और लगाने के बाद में फिर कुसा उठाया है, जल गंगा जल लिया है और नन्हे से गोविंद पे जल का छींटा मार रही हैं और मंत्र बोल रही हैं, विचित्र मंत्र। इंद्रियाण हृषिकेशः, माने इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करें। प्राणा नारायणो अवतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। पूर्वी रक्षतु वाराह, पश्चिमे धरणीधरः, उत्तरः उत्तरे श्रीधरः पातु, दक्षिणे तु गजाननः। इन दिशाओं में शरीर में ये सब देवता सुरक्षा करें, रक्षा करें। जल छीट करके बच्चे को शुद्ध करके दे दिया है माँ को। माँ अब ऐसी गलती मत करियो, बाहर की कोई आवे तो छाछ के चक्कर में अपने बाछ को मत भूल जाना। गोपियां अपने अपने घर में गईं, ठाकुर जी के आंखों में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एक ऐतिहासिक घटना है। घटना क्या है? राम जी का जन्म हुआ तो भी उन्होंने सबसे पहले स्त्री को ही मारा, और गोविंद का जन्म हुआ तो इन्होंने भी सबसे पहले बोहनी स्त्री से ही शुरू करी। इसलिए मन में थोड़ी चंचलता है, विक्षेप है। यशोदा जी देखिए सो नहीं रही हैं, सो नहीं रहा है बच्चा। तो जब बच्चा न सोवे तो माँ के सामने केवल एक फार्मूला है कि थपकी दे करके सुलावे और उसको कोई सुंदर सुंदर गीत सुनाए। अरे छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निदिया आजा। चल चल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा जा। चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा जा। जप तप पूजा पाठ सो, विधि न दियो मोहिलाल। सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावे ताल। चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा जा। काहे मोरे कान्हा तो है निदियो न आवे। कहे मोर कान्हा तुझे निदिया न आवे। काहे मोरे कान्हा तो है निदियो न आवे। कहे मोर कान्हा तुझे निदिया न आवे। मैया तुम्हारी तुम्हें, मैया तुम्हारी तुम्हें लोरियां सुनावे। काहे मेरे कान्हा तो है निदियो न आवे। सो जा चुप हो जा, सो जा चुप हो जा। सो जा हो चुप हो जा। सो जा हो चुप हो जा। इधर आसमां धरती बिछौना, आसमां छत तेरा धरती बिछौना। फूलों की डालियां तेरा खिलौना। आसमां छत तेरा धरती बिछौना। फूलों की डालियां तेरा खिलौना। पवन झकोरा देके हो, पवन झकोरा देके हो।
चंचल मोहन श्याम के नयनों के बीच समा जा। इधर उत्सव पे उत्सव मनाया जा रहा है। वसुदेव जी गए हैं, कंस से मिले हैं, बहुत सा दान दिया है और कंस से कहा मैं नंद जी के वसुदेव जी से मिलना चाहता हूं। नंद जी ने कहा, कंस ने आदेश दिया है, जेल में गए हैं, वसुदेव जी को गले लगाया है और वसुदेव जी को देख करके कहा कि भैया मैंने सुना है आपके सारे बच्चों को कंस ने मार डाला, एक केवल बेटी बची थी, अंत में एक अवशिष्टा वर्जा कन्या शाप, वो भी उसको भी मारने की कोशिश करी। वसुदेव जी ने कहा हाँ नंद भैया, लेकिन फिर भी कोई दुख की बात नहीं है। नंद जी ने कहा इतने बच्चे मरे क्यों? कहा इसलिए जो तुम्हारे घर में बेटा है मेरा ही तो है, हमें संतोष है। कभी कभी लोग व्यवहार में कहते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होता है, हम पूछें कि भाई साहब घर किसका है? महाराज जी आपका ही तो है, बस केवल तू फूल पत्ते तोड़ मत, बस देख केवल नैन से। घर किसका? आपका है। ये माँ किसकी है? आपकी है महाराज। ये बेटी किसकी है? महाराज आपकी है। और किसकी बेटी है? ये बहन किसकी है? आपकी बहन। और किसकी है? ये बीबी किसकी है? क्या मेरी है। लेकिन एक महात्मा ऐसा हुआ है, जलाराम गुजरात में, ठाकुर जी साधु के वेश में आए, पूछे कुटिया किसकी? कहे आपकी। कहे बीबी किसकी? कहे आपकी। कहे तो तुम्हारे घर क्या कर, चल मेरे साथ। वो लगी कांपने डर के मारे, हे भगवान ये क्या बोल दिया। जलाराम ने कहा कि संत को सबसे प्रिय वस्तु दान करनी चाहिए, तो सबसे प्रिय तुम ही हो, मैंने दान कर दिया, जा। लेकर के चल तो दिए ठाकुर जी, लेकिन चौराहे पर खड़े हो गए, लगे सोचने बाप रे बाप अब इसको कहाँ लिए घूमूं, मैं तो अंतर ध्यान हो जाऊंगा, लेकिन ये क्या करेगी। तो धीरे से कहा सुन तेरे पति ने दान किया है? कहे हाँ। के चौराहे पे खड़ी रहे, जब तक मैं ना आऊं तब तक खड़ी रहना, और या तो तेरा पति आवे लेने के लिए तो साथ में चली जाइयो। और वो छड़ी वो झोली दे दिया, कहा इसको संभाल के रखियो। पूरी रात बेचारी खड़ी नहीं, और 4 बजे सपना दिए। भगवान ने कहा जलाराम से, बुद्धू कहीं के, उसको क्यों तुमने दान कर दिया? जलाराम ने कहा मैं समझ गया तुम ही हो इसलिए दान कर दिया, मैं समझ गया तुम ठाकुर जी हो इसलिए दान कर दिया। कहा तो सुन अब मैं कहता हूं चौराहे पे खड़ी जाकर के ले आओ, और उसके हाथ में झोली और डंडी है, अपनी कुटिया में रखना। पूरी सृष्टि बदल जाए फिर भी तुम्हारे आश्रम में कितने भी सैकड़ों खाने वाले आएंगे, कभी तुझे किसी के आगे हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। अब आज भी जलाराम के आश्रम की विशेषता है, गुजरात जाके देखना, सैकड़ों रोज भोजन करते हैं, कहाँ से आता है पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो झोली और डंडी आज भी रखी हुई है। ये ठाकुर का कमाल है। तो आइए प्रसंग पर। इधर नंद बाबा ने कहा आपके घर में जो बच्चा है मेरा ही तो है, लेकिन मेरा दिल कहता है उस पर कोई संकट आने वाला है, तुम जल्दी जाओ। वसुदेव जी इधर कहा नंद बाबा आए तब तक घटना ये घट चुकी है, और अब धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, लेकिन नामकरण अभी नहीं हुआ है। तो एक बात बताऊं, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए कि नाम अपने मर्जी से नहीं रखते थे। आजकल तो बेटा पेट में आया 4-6 महीने का जैसे हुआ तैसे नामकरण शुरू हो जाता है। बेटा होगा तो ये रखेंगे, बेटी होगी तो ये रखेंगे। एक छोटा सा नाम आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकता है और बना सकता है। मैंने ज़्यादा नहीं, कुछ लड़कियों पर चिंतन किया है, और आप दिल से स्वीकार करके चिंतन करना। गीता नाम की 4 लड़की इकट्ठा कर दो तो 3 का जीवन दुख से भरा मिलेगा आपको। अब ढूंढ लेना, इकट्ठा कर लेना। गीता नाम की 4 लड़की इकट्ठा हो तो उसका जीवन आप ढूंढना, वैसे नहीं बोल रहा हूं। दूसरा नाम सीता, सीता नाम की 4 लड़की लाओ, 3 का जीवन सुखी नहीं मिलेगा। तीसरा नाम शांति, अगर यहां शांति कोई बैठी हो तो देख लेना। मोहल्ले में, अपने घर में चाहे सब कुछ हो, लेकिन मोहल्ले का दुख उससे देखा नहीं जाएगा, हाय हाय करती रहेगी। विचित्र अशांति उसके सिर पर बैठा रहेगा, वो शांति नहीं मिल सकती उसको। गीता, सीता, शांति, मीरा, मीरा नाम की लड़की सुखी नहीं पाओगे। नीलम, नीलम नाम की लड़की का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। राधा,
और मेरा निवेदन है, लड़कियों का 2 अक्षर का नाम होने नहीं चाहिए। ये शॉर्टकट लड़कियों के लिए नहीं बना है। 16,108 रानियां गोविंद की हैं, लेकिन किसी का 2 अक्षर का नाम नहीं है। सत्यभामा, मित्रवृंदा, जाम्बवती, रुक्मिणी, और 2 अक्षर का ये कई हैं, राधा। और सारी जिंदगी मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, ये सुखी हैं, लेकिन उन्हीं घर में रहने वाली सीता। हे भगवान, तो आपके घर में 2 अक्षर की सीता, गीता, मीरा, राधा मिल जावे तो कितना सुखी हो सकती हैं भगवान। इसीलिए समय समय पर नाम बदल लेना चाहिए। मेरे जीवन की घटना है। 38 साल की लड़की नीलम हो गई, शादी नहीं हो रही थी। मैंने कहा इस शादी हो ही नहीं सकती है, उपाय मैंने कहा नाम बदल दो इसका। कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा आएगा 200-400 रुपये। उन्होंने कहा अभी करवा दो। हम कहा अभी करवा लो। सामान मंगाया, हवन कराया, जो विधि होती है करके नामकरण संस्कार, क्योंकि संस्कार तो संस्कार कभी भी चेंज किया जा सकता है। उसका नाम ऐश्वर्या रखा, 6 महीने के अंदर 3 किलोमीटर दूर पर ही शादी हो गई। अयोध्या की घटना है। और नाम बदला गया, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। नरेंद्र शर्मा नाम था पहले विवेकानंद का, लेकिन परमहंस के जब सामने गए तो परमहंस को लगा कि ये कुछ नहीं कर सकता जीवन में, इसका नाम बदलो। तो नरेंद्र शर्मा को हटा करके विवेकानंद किया गया। और बताऊं, तुलसीदास जी का नाम क्या था? राम बोला। लेकिन राम बोला से कोई काम जब नहीं होता देखा तो नरहरियाचार्य जी ने कहा इसका नाम बदलो, इसका नाम रखो हुलसी का बेटा तुलसी। तुलसीदास छा गई आकाश में। मोहनदास करमचंद गांधी को कौन जानता है? पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी किसका नाम है। ये महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती है। तो समय पर अगर आपका नाम सूट नहीं कर रहा है, लगता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने नाम में चेंजिंग करने में कोई बुराई नहीं है, किया जा सकता है। और अपने मर्जी से नाम रखना भी नहीं, क्योंकि नाम ही तो एक ऐसा है कि जो बहुत हिसाब किताब से रखना चाहिए। जिंदगी का सवाल है नाम के साथ में। और इधर नंद बाबा कोई नाम तो रखे नहीं है। ठाकुर जी थोड़े बड़े हो रहे हैं, पैर में जो पहनाती हैं ना स्त्रियां, क्या बोलते हैं, पैजनी, छोटे छोटे बच्चे के। ठाकुर के पैर में पैजनी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं और रोज कागुसुंडी आ रहे हैं, दृश्य को देख रहे हैं। और इधर नाम से मतलब ही नहीं है। क्यों? कहे लाडला बेटा है, जो मर्जी हो सो बुलाओ। और इधर वसुदेव जी परेशान है कि 2 बेटे मेरे नंद जी के घर में, दोनों का नामकरण नहीं हुआ है। मैंने असली तो कुछ ना कुछ सोचेगा ही, जो नहीं जानता है वही कुछ करे। इधर गोविंद आंगन में नृत्य कर रहे हैं और उधर गर्गाचार्य जी पहुंच गए मिलने के लिए वसुदेव जी से। उन्होंने कहा महाराज 2 बच्चे हैं, नामकरण नहीं हुआ है, आप कृपा करके नंद बाबा के आंगन में जाओ, दोनों बच्चों का नामकरण करना। और ये ध्यान रखना कि नंद को ये न पता लगना, ये न लग पावे कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं संभाल लेगा, चिंता न करो। इधर दोपहरी का समय, चौपाल लगा है और सारे गांव के ग्वाल बाल बैठे हैं चौपाल में, नंद जी के पास में। आंगन में पैजनियां पहने मेरे ठाकुर नाच रहे हैं। यशोदा मैया उंगली पकड़ के घुमा रही है। अरे रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अगनैया बिहरे श्याम ललाए। रुन झुन रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अगनैया बिहरे श्याम लला, अगनैया बिहरे श्याम लला। गोविंद आंगन में नृत्य कर रहे हैं और नंद बाबा बाहर चौपाल लगाए बैठे हैं। उसी समय गर्गाचार्य जी आए। आते हुए गर्गाचार्य जी को जब नंद बाबा ने देखा, दौड़े, जय हो संत दरवाजे से गुजर रहा है। दौड़ के माथा रख दिया चरणों में, पगड़ी उतार के रख दिया। कहा महाराज बड़ी कृपा करी, आप जैसा संत मेरे दरवाजे पर इतने वर्षों के बाद पहली बार। रास्ता भूल गए क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा अरे नहीं नंद बाबा, हम लोग तो पुरोहित पंडित हैं।
अपन का काम ही यही है कि कहीं पर किसी के यहाँ भंडारा खाना है, कहीं भंडारा करवाना है, कहीं पर किसी के यहाँ जनेऊ कराना है, कहीं सत्यनारायण कथा बाचना है, कोई एकादशी को उद्यापन कराना है, यही तो काम है। या कहीं नामकरण कराना है, तो ये सब काम जजमानी का है। घूम करके आ रहा था, सोचा आपका हालचाल लेता चलूं, और जैसे कहे कि नामकरण कराने की बात, ऐसे कहे अरे महाराज बड़ी कृपा करी, बहुत समय पे आए। कहा भयो, अरे कहा 2 बेटे मेरे घर में हैं और एक का भी नाम अभी पक्का नहीं है, तो आप मेरे बच्चों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी कहे देखो नंद बाबा, हम करने को तैयार हैं, लेकिन एक बात बता दो, पूरी दुनिया जानती है कि हम तुम्हारे पुरोहित नहीं हैं। संत पूरी बात इतना हंस करके कह देते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, काम भी हो जाए। इतने प्यार से कहते हैं सांडिल्य ऋषि तुम्हारे पुरोहित हैं और आप मेरे से नामकरण संस्कार करना चाहते हो? बोले हाँ। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यदुना महमाचार्य, हम आचार्य यदुवंशियों के हैं। यदुना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। माफ करना, अगर आप मेरे से बच्चे का नामकरण संस्कार कराओगे तो दुनिया यही जानेगी कि देवकी का बेटा यही है। और दुनिया जाने या न जाने, लेकिन कंस तो निश्चित सोचेगा कि नंद का बेटा ही ये वसुदेव का बेटा है और मेरा काल है। क्योंकि अब तक अभी तक कंस ये मानने को तैयार नहीं है कि देवकी का 8वां बेटा बेटी हुई है। गौशाला में कोई खतरा ना है, गैया चरने चली गई, घास गौशाला हुआ खाली और उसी में लीप करके गोबर से यशोदा मैया ने कहा बढ़िया जगह है, और नांदी श्राद्ध कराया, पुण्याह वाचन कराया और बैठ गई दोनों माँ अपने अपने बच्चों को लेकर के। रोहिणी ने कहा मैया ये बाबा लोग को जानते भी हैं कि झूठ मूठ का काम करते हैं, तो करे क्या, ये मेरे बेटे को तू ले ले। पर संयोग से रोहिणी के गोदी में गोविंद को डाल दिया गया और यशोदा के गोदी में दाऊ भैया आ गए। अब नामकरण का संस्कार समय आया तो आकर के गर्गाचार्य जी खड़े हुए और सबसे पहले यशोदा जी की तरफ आए, चूंकि छोटे से ही ऊपर चढ़ा जाता है। और जैसे देखा तो कहा मैया तेरा बेटा है। अब यशोदा जी झूठ कैसे बोले, फंस गई चक्कर में, चूंकि रोहिणी ने सिखाया था। बहुत भोली है यशोदा जी महाराज, इतनी भोली है कि जो कहो हाँ। और एक बात बताऊं, ये इस प्रकार से रहने वाला इंसान कभी भी दुख नहीं उठाता। कोई कुछ बोले कह दो हाँ, जाकी खाओ वाकी गाओ, ऊंट को चींटी ले भागी तो हाजू चिल्लाओ, कभी झगड़ा नहीं हो सकता। हमारे गोंडा में एक केदारनाथ पांडे जी थे, हम लोग उनको चाचा चाचा कहते थे। ऐसा महात्मा आज तक मैंने नहीं देखा। आपके पास आए बैठे, अरे भैया आओ आओ आओ, अरे और भैया क्या हाल है, हाँ चाचा ठीक है। इसके बाद कहो चाचा कहे यहाँ के तिवारी जी की यहाँ भागवत हो रही है, हाँ भैया हो रही है, बिल्कुल बेकार। अरे मारो भैया, कोई अर्थ लायक नहीं है, कोई काम लायक नहीं है, फालतू सब लोग बैठे रहते न पूजा न पाठ। लेकिन चाचा एक बात है, पंडित बहुत अच्छे, अरे भैया हीरा लेकर के आए, जो बोलो वही हाँ। एक बार कह दो बहुत बेकार है, वो 10 गाली देंगे, बिल्कुल सही कहते हो। और कह दो नहीं बहुत अच्छा, अरे भैया क्या कहना है। अब बोलो ऐसे आदमी से किसी झगड़ा हो सकता है क्या? अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल खाने में सबसे अच्छी सब्जी कौन होती है? तो बीरबल ने कहा आप क्या सोचते हो? तो अकबर ने कहा कि देखने में भांटा बहुत अच्छा लगता है। भांटे की सब्जी कैसे होती है? बीरबल ने कहा अरे सरकार, भांटा चिकना चिकना नीला नीला, देखने में आह कितना गुदगुद लगता है, और खाने में कितना अच्छा होगा। कहे तो आज भांटा बन जाए, कहे बन जाए। बना भांटा का कलौजी, बढ़िया बन गया। राज दरबार का मामला, एक के बदले 3 खा गया। तो खाने में बड़ा मजा आया, लेकिन अब रात भर सो नहीं पाया, पूरा पेट फूलाया नगाड़ा जैसे, बदलता रहा करवट। सवेरे हो बैठा राज सिंहासन पर जैसे तैसे बीरबल आए। बीरबल से कहा क्यों तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या हुआ सरकार? अरे का सबसे बेकार बेहुदा अगर कोई सब्जी है तो भांटा है, तुमने कहा बहुत अच्छा है। कहे सरकार कौन कहता है अच्छा है?
वो ससुरा करिया करिया देखने में वैसे इतना बेकार लगता है तो खाने में कौन अच्छा लगेगा। अकबर ने कहा बीरबल कहे हाँ कल तुम कह रहे थे बहुत अच्छा है, आज कह रहे हो कि बहुत घटिया है। कहे सरकार ना हम जाने आटा ना हम जाने भाटा, हमें जानते हैं कि तुम जिसमें खुश रहो हमें वही हाँ हाँ करना है। महाराज सांवरिया थारे नचाए नाचूं, तो जैसे बोलो हाँ वही हाँ, ना तो ना। और ये कला अगर हम में आ जाए, आप में आ जाए, माताओं बहनों में आ जाए तो सबके वो प्रेमी हो जाएंगे, सबके दिल में वो बैठेंगे। क्योंकि ना है ही नहीं डिक्शनरी में। आप खड़े हो जाओ तो लो, आप बैठ जाओ तो लो, आप लेट जाओ तो लो, आप खाओ तो हाँ लाओ खा लेते, ना खाओ चलो कोई बात नहीं ना खाएंगे। विवाद तो तब होता है जब ना शब्द बीच में आता है। मैंने सुना है एक राजा को लोगों को पकड़ के टार्चर करने में मजा आता था। देख भजनानंदी संत को पकड़ा, ला करके सामने रख दिया, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे, किस कोठरी में? तो उसने कहा महाराज जहां आपकी मर्जी तहां रख दो। ध्यान से सुनना तो समझोगे। जहां आपकी मर्जी वहां रख दो। खाने में क्या पसंद करोगे, जो आप खिला दोगे वही खा लेंगे। ओढ़ोगे क्या, कि जो आप दे दोगे वही ओढ़ लेंगे। राजा ने कहा गजब का आदमी, इसकी कमजोरी समझ में नहीं आ रही है। जैसे आपने कहा कि चावल खा लेंगे तो कहेगा ना इसको रोटी दो। आप कह दो चटाई बिछा करके सो सकते हैं, कहा नहीं चटाई भी इसका ले लो। जहां आप फरमाइश किए तो हाँ उल्टा उसका काम करेगा। राजा का टार्चर करने का तरीका था। और ये कहा जो दे दोगे खा लेंगे। कहाँ सोओगे, कहा जहां सुला दोगे तहां सो जाएंगे। क्या करोगे, कहा जो काम दे दोगे कर लेंगे। राजा ने कहा इसको जल्दी भगाओ यहां से, इसको जल्दी यहां से भगाओ, क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगा। इसकी कमी तो पकड़ में कुछ आ ही नहीं रही है। जो बोलो वही हाँ, तो जो बोलो वही हाँ करने वाला हमेशा सफल होता है। कभी आइए कभी असफल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। तो प्रसंग पे आइए जहां मैं आपको ले चल रहा हूं। रोहिणी ने दे दिया गोविंद को यशोदा जी के गोदी में और पूछा कि गर्गाचार्य जी ने पूछा आपका बेटा? जैसे कहा आपका बेटा तो अब झूठ कैसे बोले? तो एक स्टाइल है सर हिलाने की, उसमें सब छिप जाता है। या बंबई वाले ज्यादा हैं। बंबई में पूछो भाई साहब ये गाड़ी चर्च गेट से कांदे वाली जाएगी? माने एक 5 ग्राम 50 ग्राम का जीव नहीं हिलाएगा, लेकिन 5 किलो की खोपड़ी हिला देगा। ये कांदे वाली जाएगी? रुकती है। आप वहीं के हो कि नहीं हो? हर प्रश्न का उत्तर ये कौन सी बीमारी भैया? हमारे यहां तो आपने देखा हाँ, नहीं देखा नहीं, पता लगता है हाँ या नहीं। क्या वह एक स्टाइल बस सीधे ऐसे मुंडी हिलाएगा जैसे लगता है कि स्प्रिंग लगा हुआ है। आज यशोदा मैया से पूछा ये बेटा आपका है? यशोदा जी चुप। अब हाँ बोले तो गड़बड़, ना बोले तो गड़बड़। तो धीरे से सर हिलाया, क्योंकि कुछ भी हो बेटा तो बेटा ही होता है। और जब हिलाया तो धीरे से कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा मैया अगर ये तेरो बेटा है तो ध्यान से सुनना, अगर ये बेटा तेरा है तो हमारी ज्योतिष झूठी। यशोदा जी ने कहा क्यों बाबा? कहा कि जिस लगन में जिस मुहूर्त में इसका जन्म भयो है उस जन्म की विशेषता है कि कारो कारो ही होएगो। क्यों? कहे जिसके जन्म कुंडली में लग्न में केतु बैठ जाए और सप्तम में राहु बैठ जाए तो वह कभी गोरा हो ही नहीं सकता। और दाऊ जी बहुत गोरे हैं। भगवान की कुंडली में सप्तम में राहु है और लग्न में केतु है। और जिसके सप्तम में राहु बैठ जाए वो कितना विवाह करेगा। अब उसको चाहे विवाह कह लो, चाहे रसिया कह लो, कुछ भी कह लो। सूरदास जी लिखते हैं कृष्ण की कुंडली देखकर, मानहु पुर बनिता जीतन कहा सप्तम राहु पर्यो। जिसके सप्तम में राहु हो जाए वो कई स्त्रियों से विवाह करता है। और सप्तम में राहु, लग्न में केतु, शरीर तो काला होगा। मैया ने कहा मेरा बेटा। यशोदा जी ने कहा जब कहा तो गोविंद गर्गाचार्य जी ने कहा ना मैया, या तो तू झूठ बोले या तो मेरी ज्योतिष झूठी हो जाए। अब खिलखिला करके यशोदा जी हंसी।
बाबा बेटा तो बेटा मेरे गोदी में तो मेरा मान लो। कहा मान लो नहीं, जानने की बात है। कहा नहीं मेरा बेटा ना है, ये तो रुक्मिणी दीदी का बेटा है, ये रोहिणी दीदी का बेटा है। तो कहा हाँ ऐसा बोलो। जब पता लग गया रोहिणी का बेटा है तब बोले भैया तो सबसे पहले इसी का नामकरण करो। हाँ बाबा, इसीलिए संकेत किया अयम माने यह जो है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये जो रोहिणी का पुत्र है सभी गुणों से परिपूर्ण होगा। इसका नाम क्या रख रहे हो? आख्यास्ते रामिते, इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बलशाली इतना ज्यादा होगा इसलिए पूरा नाम बलाधिक्यात बलम विदुः, बल की अधिकता होने के नाते से इसका नाम बलराम पड़ेगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब बलराम का नामकरण करने के बाद जब गोविंद को देखा टकटकी लग गई। मैया कहे हाँ ये एक बार इसके पहले इसका जन्म वसुदेव के घर में हो चुक्यो है। कितना माने सिंपल भाषा में बोल गए, सही बात बोल गए। अयम प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्त्वात्मजः। ये जो तुम्हारा बेटा है प्रागयम वसुदेवस्य, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने के पहले ये वसुदेव के घर में जन्म ले चुका है। यशोदा जी ने धीरे से रोहिणी से कहा कि बाबा बहुत पहुंचो लग रहे हो है। रोहिणी ने कहा क्यों मैया? ये अगले जन्म की बात बोल रहे हो है। अब एक ही जन्म में दो घर में कैसे जन्म ले सकता है कि उनके यहाँ भी ले हमारे यहाँ भी ले। लेकिन संत झूठ नहीं बोलते। गर्गाचार्य जी ने कह दिया प्रागयम वसुदेवस्य, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने के पहले ही ये वसुदेव के घर में जन्म ले चुका है। इसलिए वासुदेव इति श्रीमान, मैं इस बच्चे का नाम वासुदेव रखता हूँ। वसुदेव से प्रत्यापमान वासुदेव, मैं इसका नाम वासुदेव रखता हूँ। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। कहे महाराज बस केवल वासुदेव? अरे कहा ना बाबा, इसके तो इतने नाम होंगे कि कहने वाले थक जाएंगे। बहुत नाम होगा, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, लेकिन फिर भी जो सबसे प्यारा इसका नाम होगा वो मैं कहता हूं बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। आपके इस बच्चे का नाम हर प्रकार से तौल कर टटोल कर मैं कृष्ण रख रहा हूं। करसति जीवा नाम चित्तलित कृष्ण, जो लोगों के चित्त को चुरा ले उसका नाम है कृष्ण। और एक बात बताऊं, एक ये सन्यासी हुए हैं मधुसूदन सरस्वती, आपने नाम सुना होगा। काशी के बहुत सिद्ध संत थे। हरिद्वार गए तो भक्तों ने कहा महाराज अब वृंदावन होकर चलते हैं। कहीं चलो, और जाकर के पहुंचे वृंदावन। वहां माँ के बिहारी की आंखों में आंखें डाल करके देखा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी वृंदावन गए हो नहीं गए हो? गए हो? तो जो गए हो तो गलती कर चुके हो, और जो नहीं गए हो मेरा निवेदन है बिल्कुल भूल करके वृंदावन मत जाना। और जाना तो जमुना के तट पर मत जाना, और वहां से गलती हो गई तो कदम के वृक्ष के नीचे मत जाना, और वहां भी अगर चले गए तो बांके बिहारी के मंदिर में न जाना, और वहां भी मान लो चले गए तो उस काले कलूटे की आंखों में आंखें डाल करके मत देखना। नहीं कहीं एक बार आंखें लड़ गई तो वापस हीरापुर आना मुश्किल हो जाएगा। बहुत खतरनाक उसकी आंखें हैं जो चित्त को चुरावे। मधुसूदन सरस्वती फंस गए चक्कर में। दर्शन किया, काशी में आए, एक दो रात अपन सोए, और पूरी रात में वही दिखाई पड़े वो टेढ़ी टांग वाला। 4 दिन नहीं बीता, उदास बैठे थे। चेलों ने कहा क्या हुआ? कहे कि लगता है वृंदावन चलना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन मन नहीं लगता है, बार बार सपने में भी वही आता है। फिर गए, दर्शन किया, फिर आए, और फिर आने के बाद 10 दिन नहीं बीता, फिर रोने लगे। कहे लगता है कि अब मैं फंस गया। वैराग्य भी थी पथिकै रूपास्या।
हम वैराग्य पथ पर चलने वाले सन्यासी, और ये प्रेम के जाल में हम नहीं फंसते, लेकिन फंस गए उसके चाल में, फंस गए उसके चाल में। एक बात और बताऊं आपको, एक मुसलमान की पत्नी के कोई संतान नहीं था। मैंने समय तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो जरूरी है, तो एक महात्मा थे जिन सन्यास, ये मुसलमान थे, फकीर, उनके यहाँ गई, बहुत सिद्ध संत थे, जलालुद्दीन शाह नाम था। वो जो बोले सच हो जाता था। वो बोली, जलेबी बहुत खाते थे वो, 1 किलो जलेबी लेके गई, कहा महाराज इसको लो खा लो। और जब जलेबी को देखा, उसको देखा, कहा नहीं खाऊंगा। क्यों? कहे तू प्यार से खिलाने नहीं लाई है, तू जलेबी के साथ व्यापार कर रही है, तेरे संतान नहीं है, और तू जलेबी सोची कि खाएगा बाबा और कहेगा बेटा हो जावे, तो तेरे नसीब में है ही नहीं बेटा, तो मैं कहाँ से दे देता, नहीं खाऊंगा। और रोते हुए जलेबी लेकर चली, थोड़ी दूर गई, बाग में बगीचा देखा, बगीचा में एक जमुना दास साधु बैठे थे, 3 दिन के भूखे। गांव वाले कहे चलो मेरे घर, कहा ना मैं यहीं बैठूंगा। कहा मर जाओगे, कहा तुम जाओ, उसकी पंगत बहुत लंबी है, जरूर आएगा कोई ना कोई। और जलेबी का थाल लेके रोती जा रही थी, देखा, कहा बेटी इधर आ, क्यों रो रही हो? वो आकर के और रोने लगी। रोते हुए से पूछो क्यों रोते हो, तो और रोएगा, और रोने लगी। जब और रोने लगी, कहा क्या बात है, तो बतलाया कि जलेबी नहीं खाया, और कहा तेरे कोई संतान नहीं होगा। ऐसा बोला? कहे हाँ, कहला मुझे दे। 3 दिन के भूखे थे ही, उठा के सब जलेबी खा गई, और खा के पानी पिया और जंघा ठोका। क्या बोला बाबा वो जलालुद्दीन की तेरे बेटा नहीं होगा? कहे हाँ। कहे जा, ये जमुना बोलता है 3 साल में 4 बच्चे होंगे, जा तेरे 3 साल में 4 बच्चे होंगे, जा। अब हो चाहे ना हो, लेकिन गदगद हो गई। अच्छा लगा कि हाँ 4 होंगे। और ऊपर वाले ने कृपा करी, जब वो चली गई तो जमुना दास कहे ठाकुर जलेबी खिलाई है, भूख लगी थी, और उसके बदले में कुछ तो मेरे को देना था। मैंने कह दिया 3 वर्ष में 4 हो, अब तुम्हारी मर्जी, अपने चेले की इज्जत रखो चाहे इज्जत गवाओ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और संयोग से पहले ही साल में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। 1 साल बाद फिर तीसरे में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, और फिर वो वही काम किया। 2 बच्चे को पीठ पर बांधा, 2 को गोदी में उठाई, और पहुंच गई जलालुद्दीन के मंदिर पर, आश्रम पर। कहा बाबा, जलालुद्दीन शाह बाहर निकले। हाँ बेटा। कहा आपने पहचाना? हाँ बेटा, तुम 3 साल पहले आई थी ना? कहे हाँ, वही जलेबी की थाल लेकर के आई थी। पहचाना? बोले हाँ। किस लिए आई है? कहा मैं पूछने आई हूं कि जब मेरे नसीब में संतान नहीं था तो 4-4 बच्चे कहां से आ गए? अपने पैदा किया, जना है, मोहल्ले के नहीं है। जलालुद्दीन शाह आंख बंद करके बैठ गए, हंसने लगे। कहा बेटी, वो तेरा जलेबी एक साधु खाया, राम जी का, और तुम्हारे आने के बाद कहा दिया कि जब 4 होंगे तेरे, अब भी कहता हूं तेरे माथे पर कहीं संतान की रेखा नहीं है, लेकिन उस जमुना के वचनों को उसका मालिक, उसका परमात्मा काट नहीं पाया। अपने वीआईपी कोटे से 4 बच्चा उसको दे दी। वहां भी वीआईपी कोटा चलता है, 4 बच्चा दे दिया। ये जब सुना तो 2 साल के बाद में जब फिर अजमेर जाने लगी, दिल्ली से वो पंजाब की रहने वाली थी, अजमेर जब जाने लगी जमात के साथ में, तो वृंदावन में सवेरे घंटी बजना शुरू हुआ, घन 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 घन। तो अपने मियाँ से पूछती है कि सुनो ये काहे की घंटी बज रही है? तो वो चूंकि वो भी धार्मिक हो गया था, चूंकि उसी कृपा से बच्चा हुआ जो संत थे, तो कहे छोटे अल्लाह का घर है, छोटे अल्लाह का घर है? कहे हाँ। कहे तो तुम लोग रुको, हम पहले छोटे अल्लाह का दर्शन कराएं। और पहुंच गई